चिकन और आलू के ऐसे मज़ेदार कटलेट्स कबाब के आप जब भी बनाएं बच्चे बड़े सभी शौक से खाएं, किसी का भी हाथ ना रुके और ना ही पेट भरे। तो ये मज़ेदार से चिकन और आलू के कटलेट्स किस तरह से बनते हैं, तो हमारे साथ रहें, रेसिपी को जरूर एंड तक देखिएगा। रेसिपी छोटी सी है, स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन एंड अदर वीडियो के साथ हम हाजिर हैं जी रमजान स्पेशल रेसिपी, और इसको ईद स्पेशल भी कह सकते हैं क्योंकि आगे ईद आने वाली है। तो आप ये कबाब ईद पे भी बनाइएगा। फिलहाल अभी तो अफ्तारी में इनको बना के एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले हमने ले लेने हैं जी आलू। आलूओं को हमने बॉईल करने के लिए रखना है, तो जल्दी से आलू बॉईल करने हैं, तो इस तरह से हमने उनकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ में हमने 3 से 4 बोटियां निकालनी है चिकन की फ्रिज में से, और आधा किलो आपने आलू लेने हैं। इतनी सी बोटियों में आधा किलो ही आलू जो है वो अच्छे रहेंगे। आलू भी बॉईल हो चुके हैं और जो चिकन है वो भी बॉईल हो चुका है। हमने साथ में इसके लहसुन के 3-4 जोए भी ऐड कर दिए थे, हल्दी और नमक के साथ इसको फिर बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद चिकन के रेशे कर लिए और आलूओं को मैश कर लिया। तो इस तरह से आलू भी मैश हो गए हैं, चिकन भी बॉईल हो गया है। तो अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। फिर इसके बाद आपने दीगर मसाले जो है वो ऐड करने हैं, घर के मसाले जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। हल्दी और जी लाल मिर्च, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक जो है वो भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हरा मसाला आ चुका है, हरा मसाला ऐड कर दिया, जिसमें हमने बारीक कटा हुआ ऑमलेट स्टाइल में प्याज काट के ऐड किया है, हरा धनिया ऐड कर दिया, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जो है वो भी ऐड कर। तो माशाल्लाह से लुक देखें, इतनी ही प्यारी लग रही है और इतने ही खाने में मजेदार होंगे। जब आप बनाएंगे, इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही जायकेदार और मजेदार होंगे। समोसे पकौड़े बहुत हो चुके, आज इनको अफ्तारी में बनाए और इनको एंजॉय करें। चिकन आलू के मजेदार से कबाब या फिर कटलेट। लो जी, मसाला हमारा बातों ही बातों में तैयार हो चुका है, और अब हमने जी यहाँ पे गरम मसाला कूटा हुआ और खुश्क धनिया जो है कूटा हुआ वो ऐड कर दिया है, ताकि इसका जायका जो है वो मजीद बढ़ जाए, इसका टेस्ट जो है उसका कोई मिसानी ना हो। और यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से मलिया मेड हो चुका है। ऊपर आपने इस तरह से ऑयलिंग कर लेनी है, फिर आपने अपने हाथों पे भी ऑयलिंग कर लेनी है, ताकि आपके हाथों के साथ ये मसाला चिपके नहीं, और शेप बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे आज हम इस तरह से शेप्स बनाएंगे, मिनी रोल्स की शेप जो होती है ना, बिल्कुल वैसी ही शेप बनाएंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद से कोई भी शेप जो है वो बना लीजिएगा, बट ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, ज्यादा टेस्टी भी लगेंगी, और देखने वाले के मुंह में पानी भी आ जाएगा। तो रमजान स्पेशल रेसिपी है, अफ्तार स्पेशल रेसिपी है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बट अभी आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कितनी ही ज्यादती करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ये एक मोटिवेशन है, साडा भी कोई पला हो जाए तो आडा भी पला हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। हाँ जी, यहाँ पे बातों ही बातों में शेप्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तो बहुत ही मजेदार क्रंची और क्रिस्पी रोल किस तरह से बनेंगे, कौन सा मेवा चाहिए हमें, मैदा चाहिए, बेसन चाहिए, नहीं नहीं, हमें सिर्फ चाहिए अंडा। एक अदद अंडा ले लेना है आपने, उसमें नमक और काली मिर्च जो है हल्के से ऐड करनी है। अगर कर लें तो बेहतर है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। तो फिर इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है, अच्छी तरह से इसका मेवा जो है वो तैयार कर लेना है। और यहाँ पे ये अंडा फेंट चुके हैं हम। अंडे में हमने जी एक उठाना है रोल, मिनी रोल कबाब जो है उसको इस तरह डिप करना है। डिप करने के बाद हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना है। ब्रेड क्रम्स के साथ ज्यादा क्रिस्पी, ज्यादा क्रंची, ज्यादा मजे के बनते हैं। तो इस तरह से एक एक करते आपने सभी को ब्रेड क्रम्स और अंडे में डिप करते हुए रेडी करके रख लेना है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से इनको तैयार करके आप फ्रिज में इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। हाँ जी, आप एक पैकिंग बैग लें, उसमें इनको पैक करें और फ्रीजर में रख दें। बिला झिझक इनको निकालें, जब भी मेहमान आए, जब भी कोई पार्टी हो, अफ्तार पार्टी हो, या फिर कुछ भी जब आपका दिल करे तो इनको निकालें और फ्राई कर लें। तो फ्राई किस तरह से करना है, ऑयल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म करना है। और यहाँ पे क्रम्स का इस्तेमाल किया है, साथ में हमने अंडे का इस्तेमाल किया है, तो बहुत जल्दी ये गोल्डन ब्राउन शेप में आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी नहीं करनी, आपने चूल्हा बिल्कुल मीडियम रखना है, लो रखना है, और इस तरह से हल्के फुल्के इनके बबल्स बनेंगे लो और मीडियम फ्लेम पे। तो आपने इनको हल्के हल्के से फ्राई करना है। तो फिलहाल आप इनको ऐसे ही फ्राई कीजिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये मजे के नहीं बनेंगे और काले स्याह भी हो जाएंगे। कलर तो आपका ब्राउन होगा, लेकिन अंदर तक ये पकेंगे नहीं। तो अंदर तक अच्छी तरह से ये फ्राई हो, तो इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे जरूर इनको फ्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हमारी ये मजेदार सी
इफ्तार के लिए ये रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। साथ में आप इसके क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केचप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ दही का रायता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पुदीना लें, उसमें हरी मिर्ची ऐड करें, उसमें नमक ऐड करें, तो उसको रगड़ा लगाएं दोरी में अच्छी तरह से, उसको कूट लें। फिर जी आप दही फेंटे उसमें ऐड कर दें और मजेदार सी चटनी आपकी तैयार हो चुकी। और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है चटनी। रमजान में जरूर इस चटनी का इफ्तार में इस्तेमाल किया करें, चाहे आपके पास पकोड़े, समोसे, कटलेट वगैरह हो ना हो, लेकिन ये पुदीने की चटनी जरूर होनी चाहिए। आप इसको खाएं, आपका हाजमा बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे जो हैं जी कटलेट वो तैयार हो चुके हैं आलू और जी चिकन के। तकरीबन 1 पाव चिकन में ये देखें माशाल्लाह से कितने ज्यादा कटलेट जो है वो निकल के आ चुके हैं। तो आई होप नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये रही वो चटनी जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार खस्ता करारी क्रंची दही पापड़ी चाट की रेसिपी विद इमली की चटनी, तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत मजे की रेसिपी है।